नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश की पिछली कई परीक्षाओं से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 50 क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने जीके के हर हिस्से को कवर किया है। चाहे आपकी फ़िज़िक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, और इसके साथ ही चाहे विविध हो। तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसे मैंने इससे बाहर रखा हो। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, जिससे कि आपको अपनी तैयारी इम्प्रूव करने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो लौह और रक्त की नीति है, ये बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी दोस्तों? तो ये अपनाई थी बलबन ने। चलिए अगला है, अशोक के किस शिलालेख पर उनकी कलिंग पर विजय का उल्लेख है? तो अशोक के 13वें शिलालेख पर उसकी कलिंग पर विजय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इसी को ही फिर धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान थे। कौन थे दोस्तों? अब्दुल रहीम खान। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन कई लगातार परीक्षाओं से पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखें कि विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को किस नाम से जाना लगा? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। भारत पर किस वर्ष तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पहले हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो भाखड़ा बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदियाँ हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर 3% ताज़ा जल उपलब्ध है, और 97% खारा जल उपलब्ध है, जो कि महासागरों में और सागरों में पाया जाता है। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? तो भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में 3 स्तर होते हैं, जिसमें है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं?
तो भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं उससे संबंधित है सरकारीय आयोग। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। अगला है, भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो त्रिपुरा को वर्ष 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। भारत का गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, यानी कि भारत में जो गणतंत्र है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, यानी कि भारत के जो राज्य का अध्यक्ष कौन है? वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुक्रम नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि वो पैतृक हो कि पिता का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं। हमारे देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, पर होता जरूर है। तो इसलिए भारत में का जो गणतंत्र है इसका मतलब है कि भारत के जो राज्य का अध्यक्ष है यानी कि जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। ठीक है, वो कैसे बनता है? वो चुना जाता है। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो प्रकाश की गति कांच में सबसे कम होती है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण होता है केशिकत्व का गुण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तड़ित चालक बनाने के लिए तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। वह ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो वह ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच प्रदर्शित होता है वह क्यूरी ताप कहलाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो का उपयोग किया जाता है। जेट इंजन किस घटना के आधार पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खसरा किस वायरस के कारण होता है? तो खसरा मोरविली वायरस के कारण होता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कौन सा प्राणी एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? तो गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जो कि एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है, क्योंकि गिरगिट की जो आँख होती है वो उसके मस्तिष्क पर होती है, इस वजह से गिरगिट जो है एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो पौधे की पत्ती में जो पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती, कौन सी दोस्तों? पेरेनकाइमा कोशिका, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला है, ट्राहेलोज क्या है? तो ट्रेहालोज एक कीट की रक्त शर्करा है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज एक शर्करा होती है, ऐसी जो ट्रेहालोज है वो एक कीट की रक्त शर्करा होती है।
चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को निमेटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बहुत जल्दी आपके लिए मैं एक ऐसी ज़बरदस्त क्लास लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 1000 क्वेश्चन। तो इसलिए दोस्तों उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखना। और फिर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपने उस क्लास को देख लिया तो फिर यूपी कांस्टेबल में आप अपना सबसे बेस्ट देने जाएंगे, क्योंकि शायद ही फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो वहाँ से बाहर से छूटे। सारे प्रीवियस ईयर पेपर का निचोड़ सिर्फ उस एक क्लास में है। जितने भी उत्तर प्रदेश से जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए हैं, जितने भी लगातार बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों उस क्लास को आपके लिए लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें पूरे 1000 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में कराऊंगा और क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाई चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी सारी ऐसी ही क्लासें मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।